तो जगन्नाथ रथ यात्रा प्रथम बार रेवाड़ी शहर में होने वाली है। आप लोग उत्साहित हैं? हरि बोल। तो जगन्नाथ भगवान आ रहे हैं भक्तों के प्रयास से। कल जगन्नाथ जी अपने पुरी धाम में भी जगन्नाथ जी ने अपनी यात्रा संपूर्ण करी। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, किसी एक उड़ीसा शहर के नाथ नहीं है। इसलिए भगवान का नाम उड़िया नाथ नहीं है। क्या नाम है? जगत। जगत का मतलब है जगत के नाथ। रेवाड़ी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, इंडिया भारत के भी हैं, विदेशों के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की कथाओं को बहुत विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण के अंदर वर्णन किया गया है। उसमें एक श्लोक आता है, हन्तेति वर्णयाशमी दिव्यम मूर्ति जगत्पते यम चर्म चक्षु दृष्ट्वा जायते मुक्ति भाजनम। हन्ते ते वर्ण ईश्यामि। भगवान सभी वर्ण आश्रमों के भगवान है। ये नहीं कह सकते केवल ब्रह्मचारी जगन्नाथ को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, भगवान की जो मूर्ति है ये दिव्य मूर्ति। दिव्य मूर्ति जगतपते। जगतपति का अर्थ है जो जगत का पालन करते हैं। पत्नी का पालन करते हैं घर के पति, उनको कहते हैं गृहपति। लेकिन जगत का जो पालन करते हैं उनका नाम है जगतपति। पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति। तो जो जगत का पालन करे वो जगतपति, जो घर का पालन करे वो गृहपति। भगवान पति हैं सबके, इसलिए उनको कहा है दिव्य मूर्ति जगतपति। जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो दिव्य मूर्ति है, जगत के पति की, सबका पालन करने वाले। याम चर्म चक्षु दृष्ट्वा। अगर कोई व्यक्ति अपने इन चमड़े की, ब्रह्मा जी ने जो आंखें लगाई हैं, इनसे भी अगर देख ले, याम चर्म चक्षु दृष्ट्वा। अब भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन भगवान को समझ नहीं पा रहे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूं, उस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ददामि दिव्यम चक्षु। मैं तुम्हें कौन से चक्षु दे रहा हूं? दिव्य, डिवाइन आईज। अब हमारे पास तो दिव्य चक्षु है नहीं, चर्म चक्षु है। तो क्या इनसे मुक्ति हो पाएगी? क्या प्रभु दिखेंगे? बोले हाँ, याम चर्म चक्षु दृष्ट्वा। अगर कोई व्यक्ति इन चमड़े की आंखों से, ये चमड़ा ही तो है, स्किन, ये चमड़ा ही तो है शरीर के ऊपर, इस चर्म की आंखों से भी अगर कोई व्यक्ति दर्शन कर लेगा, जायते मुक्ति भाजनम, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। तो ऐसे जो जगन्नाथ है, ये जगन्नाथ जी का उत्सव, इनको श्रृंगार ठाकुर कहते हैं। पूरे साल इनके श्रृंगार चलते हैं, अलग अलग वेश लगाए जाते हैं। रात में वेश लगता है, उसका वेश का नाम है पद्म वेश, बड़ा श्रृंगार वेश, चंदन लागी वेश, सोनार वेश, अलग अलग प्रकार के वेश। पूरे साल में भगवान जगन्नाथ को 24 वेश लगाए जाते हैं। कितने? 24 वेश लगते हैं। अब भगवान को हर महीने में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश कैलेंडर में आपने सुना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी कैलेंडर में माघ, फागुन, फिर चैत, बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फिर माघ। तो ऐसे 12 महीने हिंदी कैलेंडर में है और 12 महीने अंग्रेजी कैलेंडर। लेकिन वैष्णव कैलेंडर में 12 महीनों के नाम अलग है। माघ मास में भगवान का नाम है माधव। क्या नाम है? तो आप अपना वैष्णव कैलेंडर देखेंगे इस्कॉन का, उसमें भगवान का जो जनवरी महीना उसको कहते हैं माधव महीना चल रहा है। फागुन के महीने को कहते हैं, जब होली आती है, गोविंदा। भगवान का नाम है गोविंदा। चैत का महीना आता है जब नववर्ष सनातन धर्मियों का प्रारंभ होता है,
उस महीने का नाम है विष्णु। बैसाख का महीना आता है, बैसाखी आती है, उस महीने का नाम है मधुसूदन। चंदन यात्रा होती है, मधुसूदन भगवान का नाम है। ज्येष्ठ का महीना आता है, जब भगवान की स्नान पूर्णिमा होती है, भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है, उसको कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा। गर्मियों का महीना, स्नान कराया जाता है ठंडे पानी से, हजारों मटकों से भगवान जगन्नाथ का स्नान होता है। उस महीने को कहते हैं त्रिविक्रम महीना। फिर आता है आषाढ़ का महीना जो चल रहा है, आषाढ़ी शुक्ल द्वितीया तिथि जो कल थी, जगन्नाथ जी की यात्रा। इस महीने को कहते हैं वामन महीना। क्या कहते हैं? वामन महीना। फिर आएगा इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। सावन कांवड़ लेके लोग चलेंगे शिव जी के लिए, तो उस महीने का नाम है श्रीधर, श्रीधर। फिर भाद्रपद का महीना आता है, जन्माष्टमी तिथि आती है, तो उस महीने का नाम है ऋषिकेश। फिर अश्विन का महीना आता है, जब भगवान का दशहरा आदि उत्सव आते हैं, तो वो अश्विन मास में आते हैं, उस महीने का नाम है पद्मनाभ। फिर कार्तिक का महीना सभी प्रसिद्ध है वैष्णवों में, दीपदान, भोर में उठकर स्नान करना, कार्तिक का महीना। उस महीने का नाम क्या है वो तो आप जानते हैं, दामोदर महीना। ये भी नहीं जानते? ये तो जानते हैं, दामोदर। इस महीने में भगवान ने रस्सी से भगवान के उदर को यशोदा ने बांधा, नाम पड़ा दामोदर। फिर आता मार्गशीर्ष का महीना, जब गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया, तो ठंडे पानी में यमुना जल में छोटी छोटी 3 साल की गोपियां भगवान को पाने के लिए पति रूप में स्नान करने जाती हैं। उस महीने का नाम है केशव मास। फिर उसके बाद महीना आता है पौष। बहुत सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी का एंड आ जाता है एकदम, उस महीने का नाम है नारायण। और फिर आता है माघ। माघ का क्या नाम है? भूल गए? माधव। तो ये 12 महीने वैष्णव कैलेंडर के नाम अलग अलग, कृष्ण के नाम। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? भूल गए? वामन, वामन का महीना चल रहा है। तो इसलिए एक श्लोक है, डोले तू डोल गोविंद, चापे तू मधुसूदन, रथे तू वामनम दृष्ट्वा, पुनर्जन्म न विद्यते। डोले तू डोल गोविंद। गोविंद भगवान का महीना है कौन सा? फागुन। फागुन के महीने को कहते गोविंद। गोविंद महीने में जगन्नाथपुरी में भगवान के 2 उत्सव विग्रह हैं, उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन और गोविंद, उन विग्रहों को डोल यात्रा यानी पालकी निकाली जाती है। जैसे आपने पिछले वर्ष शोभा यात्रा निकाली, एक पालकी के ऊपर, लकड़ी की पालकी पे ठाकुर जी को विराजमान करके पूरे शहर में घुमाते हैं। तो हर वर्ष उत्सव विग्रहों को डोला यात्रा पालकी पर बिठाकर पूरी पूरी की रोड पर घुमाया जाता है। तो उस समय अगर गोविंद भगवान का दर्शन कर ले, डोले तो डोल गोविंदम, और चापे तू मधुसूदनम। मधुसूदन महीना कौन सा है? बैसाख। छापे का मतलब है चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा में भगवान को नरेंद्र सरोवर है पुरी में, नरेंद्र सरोवर, उसमें नौका में बिठाते हैं, नाव के अंदर, और नाव में ठाकुर जी को घुमाते हैं और चंदन लगाते हैं, चंदन लागी वेश। हम लोगों ने एक बार दर्शन किया था रात को, 10 बजे लगना शुरू हुआ चंदन रात को, और तकरीबन रात के 1:30 बजे तक चंदन लगा। और उसके कई महीने बाद फिर हम लोग जगन्नाथपुरी गए, तो हमने बोला कि वो चंदन यात्रा का चंदन मिलेगा। तो भगवान के शरीर पर एक कपड़ा लगाया जाता है, वो कपड़ा उतार के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे चंदन के टुकड़े देते हैं। आप उनको कुछ दान दो, पंडा लोग आपको चंदन देंगे खाने के लिए। वो भगवान के शरीर का चंदन पाया जाता है, तो उसको कहते हैं चाप यात्रा। छाप, छाप लगती ना, चंदन छाप, छाप। छापे तू मधुसूदन। और ये महीना चल रहा है कौन सा? वामन। रथे तू वामनम दृष्टवा। रथ में वामन भगवान को बैठा हुआ देख ले, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर इन 3 यात्राओं में 3 भगवान को, एक ही भगवान है जगन्नाथ, लेकिन उनके नाम महीनों के हिसाब से हैं। तो फागुन के महीने में गोविंद,
वैशाख के महीने में मधुसूदन और आषाढ़ के महीने में वामन। रथे तु वामनम दृष्ट। तो कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी रथे तु जगन्नाथ दृष्टवा नहीं होना चाहिए श्लोक? तो इसलिए मैंने आपको महीने बताया कि क्यों रथे तु वामनम दृष्टवा भगवान का नाम, क्योंकि वो महीने का नाम वामन महीना, इसमें कृष्ण को वामन कहते हैं। कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होगा उस व्यक्ति का, लेकिन क्या चर्म चक्षु से देखेंगे। और हम जब रथ यात्रा निकलेगी, अनेक लोग, आपने यहाँ पोस्टर भी लगाया, आरती की बुकिंग करवाई है। अब कई लोग हजारों रुपए दे के आरती करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, भगवान को पुष्प अर्पण करें। क्या उनका पुनर्जन्म नहीं होगा? आपको क्या लगता है? एक बार जगन्नाथ को देख लें तो पुनर्जन्म नहीं होगा? श्लोक तो कह रहा है रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जितने लोगों ने आज तक रथ यात्रा देखी है, दिल्ली में हो रही है, बंबई में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, तो फिर तो कोई पुनर्जन्म होगा ही नहीं। होगा कि नहीं होगा? कैसे देखना है? चर्म चक्षु से तो देखना है, लेकिन भाव के साथ देखना। अगर भाव विहीन दर्शन करेंगे तो फिर उस रथ का दर्शन का क्या फल मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी, नरक नहीं जाना होगा, लेकिन पुनर्मनुष्य जन्म होगा। इतनी तो कृपा कर देंगे। कोई पापी भी रास्ते चलते जगन्नाथ को देख के कहेगा ये कौन से भगवान है, बड़ी बड़ी आंखों वाले, बिना पलकों वाले, ये बने ना पीछे ठाकुर, इनको देख लेगा केवल, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। होगा किस रूप में होगा? मनुष्य रूप में होगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान के धाम चले जाने के लिए भाव की आवश्यकता है, सेवा भाव की आवश्यकता है। इसलिए जितना भी माला जप, जितनी भी गायत्री आदि हम कर रहे हैं, इसका एक ही फल है। क्या फल है? जैसे आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो कि नहीं, तो उसमें क्या फल होता है जॉब का? सैलरी। वेरी नाइस, प्रभु जी ने सही बताया। जॉब का फल है सैलरी महीने के एंड। तो हमने बहुत माला करी महीने भर, उसका क्या फल है? क्या मिलना चाहिए हमको? उसका फल है अनुभव। क्या है? रियलाइजेशंस, अनुभव। अगर कोई व्यक्ति सच में ढंग की माला कर रहा है तो उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार, अनुभव आना चाहिए। लोग अनुभव तो लाते नहीं, निंदा चुगली में फंस जाते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उसमें ये कमी, उसमें वो कमी, अपनी कमी को नहीं देखते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा ना। कभी खोजते हो अपने मन को? असली भक्ति का फल ही है अपने को खोजने की यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको कोई क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जगन्नाथ जी की भक्ति आपको सिखाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहले जब सतयुग काल था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, हमेशा जगन्नाथ यात्रा चलती है, युगों युगों से चल रही है। लेकिन पहले हाथी और राजा के सेवक रथ खींचा करते थे। ऐसा नहीं था जैसे अभी दिखती है टीवी पे आपको, या यहाँ भक्त लोग कीर्तन करते, ये सब नहीं था। राजा को जगन्नाथ जी का आविर्भाव करने के लिए इंद्रदुम्न महाराज के ऊपर कृपा हुई। आप जानते हैं कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए? कितने लोग जानते हैं? तो कम लोग जानते हैं, तो हम बता देते हैं जगन्नाथ जी का प्रकट कैसे। भगवान जगन्नाथ इंद्रदुम्न महाराज की प्रार्थनाओं पर प्रकट हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, यही जगन्नाथ कथा वो जगन्नाथ कथा नहीं जैसे आप सुनते रहते हैं। कुछ गुहितम बातें बताऊंगा आपको जो कभी नहीं सुनी होंगे आप, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? वो तो पूरी आयु है। अभी कितनी आयु है? अभी भगवान की आयु हो चुकी है 50 वर्ष। कितने बड़े हैं ब्रह्मा जी? 50 वर्ष। एक दिन जो ब्रह्मा जी का है उसमें वो 1000 चतुर्युगों का परिवर्तन करते हैं। चतुर्युगी क्या आती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी मिलती है, उसको कहते हैं दिव्य युग। उसकी अवधि है 43,20,000 वर्ष। ऐसे जब 1000 बार घूम जाएंगे तब ब्रह्मा जी का 12 घंटे खत्म। और इतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है, उसको कहते हैं प्रलय। फिर दिन को कहते हैं कल्प।
फिर रात को कहते हैं प्रलय, फिर दिन को कहते हैं कल, फिर रात को कहते हैं प्रलय, फिर दिन को कहते हैं कल। ऐसे ब्रह्मा जी के जब 365 दिन पूरे हो जाते हैं तब उसको कहते हैं 1 वर्ष। और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब ब्रह्मा भी इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम को जाएंगे। तो अभी भगवान ब्रह्मा के 50वां वर्ष चल रहा था। कौन सा वर्ष? हाँ, चल रहा था। और 50वें वर्ष का अंतिम दिन चल रहा था। एक अवंतीपुरी में राजा थे, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा भगवान के बड़े भक्त थे। रात को सोते सोते उनको स्वप्न आया कि भगवान जो है वो इस धराधाम पर कहीं ना कहीं विराजमान है, मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपनी सभा में बोला, आप में से कोई है जो मुझे भगवान का दर्शन करा सकता है? तो उनकी सभा में एक भक्त बैठे थे। वो बोले, महाराज, मैंने कथा में सुना है कि अभी वर्तमान काल में भगवान उत्कल प्रदेश उड़ीसा में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नीलाद्रि। आद्रि यानी पर्वत, नील यानी ब्लू, नीलाद्रि, नीले रंग के पर्वत पर विराजमान है। भगवान का नाम है नीलमाधव। राधा रानी नहीं है, अकेले कृष्ण है, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र कमल गदा लेकर नीलमाधव नीलाद्रि पर्वत पर विराजमान। राजा के हृदय में तो उत्कंठा उत्पन्न हो गई, मैं देखना चाहता हूं, कहां है भगवान, दिखाओ। तो उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को कहा, अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और ढूंढो, जब तक ना मिल जाए वापस मत आना। अब उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में सैनिक गए, मंत्री गए। एक उनके राजमंत्री थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति शब्द का अर्थ है पति यानी पालन करने वाला, और विद्या का जो पालन करे उसे विद्यापति कहते। जो शास्त्रों का पालन करे, जो शास्त्रों का सम्मान करे, शास्त्रों का श्रवण करे, शास्त्रों की सेवा करे, उसे कहते हैं विद्यापति। विद्यापति चले गए और जाकर के ढूंढना प्रारंभ किया। चलते चलते एक शहर में पहुंचे। उस गांव, शहर के पास एक गांव था। गांव में उन्होंने पूछा, मैं यहां पर भगवान को खोजने आया हूं, इस गांव में एक अद्भुत सुगंध आ रही है, कौन सा गांव है? गांव के लोग बोले, ये अद्भुत सुगंध का कारण है हमारे जो मुखिया हैं गांव के, उनका नाम है विश्वावसु। वह मुखिया जी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को दिखाया नहीं है कौन से भगवान, कहाँ है भगवान। अच्छा, दिखाया नहीं है, मैं रुकना चाहता हूं, कोई घर है रुकने के लिए? बोले, आप विश्वावसु जी के घर चले जाइए, वो रुकवा लेंगे। उनकी अतिथि आगो भगत बहुत है, कोई भी अतिथि आता है अपने घर में रोकते हैं। उनके घर चले गए। उनकी 16 वर्ष की कन्या थी, उसका नाम था ललिता। ललिता के पास पहुंचे, बोले, मैं विश्वावसु से मिलने आया हूं। पुत्री बोली, अभी तो पिताजी अपने पूजन पाठ में गए हैं, लौट कर आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी। उन्होंने थोड़ा जल पिया, ठहर गए। रात्रि में विश्वावसु आए, पूरे घर के अंदर एक अद्भुत सुगंध। विद्यापति कहते हैं, ऐसी तो राजमहल भी सुगंध नहीं आती है, ये गांव तो शबर है। शबर का मतलब जो सुअर का पालन करते हैं, वहां बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कैसे आ रही, वो भी अद्भुत दिव्य सुगंध। उन्होंने कहा, विश्वावसु जी, आपके शरीर से सुगंध क्यों आ रही है? नहीं बता सकता। कौन से भगवान है? नहीं दिखा सकता, ना बताए ना दिखाए। कुछ दिन बीत गए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी कन्या से विवाह कर लो, अगर एक शबर की कन्या ब्राह्मण के घर में चली जाए तो वो उच्च कुल में चली जाएगी, अगर तुम मेरी कन्या से विवाह कर लो तो मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा दूंगा। तो विद्यापति ने, उसकी पहले से शादी हो रखी थी, ब्राह्मण था, शादीशुदा था, उसने दूसरी शादी कर ली। किससे? शबर जाति की कन्या, 16 वर्ष की कन्या से, क्योंकि उसको राजा की सेवा करनी थी, भगवान का दर्शन करना। अब शादी हो गई।
एक दिन कन्या बोली, पिताजी मेरे पति बड़े दुखी हैं, आपने ये कह के शादी करी थी कि मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा, लेकिन इतने दिन बीत गए अब तक आपने भगवान का दर्शन नहीं कराया। उधर 3 महीने बीत गए हैं, सारे दिशाओं से राजा मंत्री पहुंच गए हैं और बोले, इंद्रद्युम्न महाराज उज्जैन के महाराज थे, महाराज नहीं पता चला भगवान का, कोई पता नहीं चला। राजा को ओह बड़ा दुख हो रहा। लेकिन एक दिशा से अभी विद्यापति लौटे नहीं है। 6 महीने बीत गए, कोई जवाब नहीं। राजा एकदम, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग गई। उधर विद्यापति को विश्वावसु उनके ससुर ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन बैलगाड़ी पे ले जाऊंगा, आंखों पे पट्टी बांधूंगा ताकि तुम देख ना सको रास्ता कौन सा है, वरना पीछे पीछे और लोगों को दिखा दोगे। अब ब्राह्मण को अगर पता चल जाए वो तो यात्रा लगा देगा, चलो चलो 100-200 लोग चलो, दान दक्षिणा पूजन पाठ, आओ जी आरती करवा लो जी। विश्वावसु बोले नहीं नहीं नहीं। पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप जाइए, सरसों के बीज ले जाइए, रास्ते में डालते जाइएगा, सरसों के बीजों में से सरसों के पेड़ निकलेंगे, पगडंडी बन जाएगी, रास्ता बाद में दोनों मिलकर खोज लेंगे। पुत्री ने छल किया पिताजी के साथ, अपने पति को भेज दिया। वो बैलगाड़ी पे चलता रहा, सरसों के बीज गिराता रहा। चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी नीलाद्रि पर्वत पर पहुंचा। वहां भगवान नीलमाधव का दर्शन, आंख की पट्टी उतारी, सामने नीलमाधव का दर्शन करके दंडवत करते हैं ना, जैसे भगवान को देख के आप प्रणाम किया, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। आंख खोली, भगवान गायब, ठाकुर जी गायब हो गए। अब विश्वावसु हैरान, मेरे भगवान कहां गए? तूने दामाद के रूप में चोरी करी है, विग्रह दिखा। पूरी धोती देखी, चालू कुछ कहीं नहीं, भगवान गायब। विश्वावसु बड़ी चिंता में आ गए, कहा इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ब्रह्मा के समय का अंत हो रहा है, यानी ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब नया कल्प आएगा, नया युग आएगा, और उस युग में मैं किसी शबर से सेवा नहीं लूंगा, अब मैं राजसी सेवा पाऊंगा, ऐश्वर्य सेवा का भोग करूंगा, अब मैं ठाट बाट से रहूंगा। विश्वावसु चिल्लाने लगा, गला पकड़ लिया अपने दामाद का, तेरे कारण मेरे भगवान चले गए, मैं यही जान से तुझे मार दूंगा। मारने लगा। वो कह रहा पिताजी छोड़ दीजिए, खूब मारा, पेड़ की डंडी निकाल ली, खूब मारा उसको, लाकर के पेड़ों की डंडियों से और लताओं से, रस्सियों से पेड़ में बांध दिया, तुझे जानवर खा करके मार डालेंगे, और चला गया वहां से। पत्नी ने पूछा, पिताजी आज मेरे पति को ले गए थे, कहाँ है? बोले तेरा पति तो मरने योग्य है, छूटा है, छलिया है, मेरे भगवान लुप्त हो गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भागी और जाकर के अपने पति को खोल दिया। अब पति वहां से बोला कि मैं जल्दी आऊंगा तुमसे विवाह करने, तुम्हें वापस ले जाने, अभी मेरी सेवा बाकी है, मुझे जाना है। सीधा चलते 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 उज्जैन राज्य में आया और बोला भगवान का स्थान मिल गया है। राजा बोले कहाँ है? सरसों के रास्ते से दिखाने ले गया, लेकिन वहां जाकर के पता चला भगवान सचमुच अंतर्ध्यान हो गए, अब आए ही नहीं। विश्वावसु दुखी बैठा हुआ है। विश्वावसु कह रहा है मेरे प्रभु चले गए। राजा दुखी होकर के वापिस आ गए। रात में सो रहे थे, स्वप्न आया, भगवान ने कहा मेरे ब्रह्मा के काल के 50 वर्ष पूरे हो गए, अब मैं नीलमाधव रूप में नहीं, अब मैं जगन्नाथ रूप में पूजा जाऊंगा, अब मैं कृष्ण रूप चतुर्भुज रूप में नहीं, अब मैं जगत के नाथ के रूप में, दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में पूजा जाऊंगा। तुम मेरे मंदिर का निर्माण करो, जब मंदिर बन जाएगा तुरंत ही मैं तुम्हें एक राधा प्रेम समुद्र में तैरता हुआ मिलूंगा। कृष्ण को किससे प्रेम है? राधा रानी से। तो जिस सरोवर पे कृष्ण तैरते हैं उस सरोवर का नाम है, उस समुद्र का नाम है राधा प्रेम समुद्र।
तो आप समुद्र में जाते हैं उड़ीसा के, कई लोग हनीमून मनाने चले जाते हैं, उनको पता नहीं है ये हनीमून मनाने के लिए नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम का समुद्र है जिसमें जगन्नाथ तैरते हैं, जगत के नाथ। अब राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। अब मंदिर तो बन गया, न जगन्नाथ आए हैं न स्थापना के लिए पुजारी आए। अब आप लोग अपने घर में मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, गृह प्रवेश के लिए इस्कॉन मंदिर में आते हैं और बोलते हैं पुजारी से हमारे घर में पूजन करा दीजिए। किससे पूजन कराएं? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी का तो बर्थडे बन रहा है, 50 साल पूरे हुए, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे गा रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ब्रह्मा जी का बर्थडे बना। अब यहां पर राजा ने प्लानिंग करी कि मैं काम करता हूं, ब्रह्मा जी को बुलाने जाता हूं, लेकिन कम से कम मंदिर बन गया, विग्रह बन जाए तब तो मैं बुलाने जाऊं। अब रात भर बेचैन, कब भगवान आएंगे। भगवान ने स्वप्न में कहा जल्दी जाओ, राधा प्रेम समुद्र पर कल सुबह प्रातकालीन तुम्हें लाल रंग का एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ मिलेगा, जिसमें शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह होंगे, उसको उठा लाना और फिर मेरा एक कारीगर आएगा, मेरे स्वरूप का निर्माण करेगा। राजा पहुंच गए, अपने 300 सेवकों को लेकर स्वर्ण का रथ बनाया, भगवान को लेने के देखा एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ आ रहा है लाल रंग का। सैनिकों को बोले उठाओ भगवान का टुकड़ा। सारे सैनिक लगाए जोर, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय नीलमाधव। किसी से नहीं उठा। अब तो राजा दुखी हो गए, 300 आदमी लगा, 300 और लाओ, 300 और सैनिक आ गए, वो भी नहीं उठा पाए। भगवान ने स्वप्न में इंद्रदम्न को कहा मैं ताकत से नहीं प्रेम से उठता हूं। कौन प्रेम करता है आपको प्रभु? 2 भक्त प्रेम करते हैं, एक विश्वावसु जिसने ब्रह्मा के 50 वर्ष पूरे होने से पहले नील माधव रूप में मेरी पूजा करी, और दूसरा विद्यापति जिसने अपनी पत्नी ललिता से विवाह करके मेरे दर्शन कर लिए। ये 2 लोग उठा सकते क्योंकि ये दोनों मेरे प्रेमी हैं। विश्वावसु को बुलाने भेजा, विश्वावसु आए, शबर जाति के, सुअर का पालन करने वाले निकृष्ट जाति के, और एक ब्राह्मण विद्यापति और उनकी पुत्री ललिता, तीनों ने हाथ लगाया, उठ गया लकड़ी का टुकड़ा, कंधे पे रखकर उठा के मंदिर में ले आए। मंदिर में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, कारीगर आते, छेना हथौड़ी लाते, लगाते, हथौड़ी टूट जाती लेकिन भगवान का निर्माण नहीं हो रहा। बड़े दुखी राजा विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश लिया, महाराणा ब्राह्मण। वो बोला मेरे को एक कक्ष दे दीजिए, 21 दिन का समय लगेगा, कोई मेरे मंदिर के कक्ष में प्रवेश ना करे, मैं विग्रह बना के तैयार कर दूंगा। बोले आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं? बोले अंदर पानी रख दो, कुछ फल रख दो, अंदर मत घुसना, अगर बीच में अंदर घुस गए तो फिर मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। 15 दिनों तक टक टक ठुक ठुक टक टक ठुक आवाज आती रही। राजा बाहर बेचैन टहल रहे, और उनकी पत्नी, उनका नाम था गुंडीचा, जो कि यशोदा की तरह भगवान से प्रेम करती है, और इंद्रदम्न नंद की तरह, नंद बाबा की तरह कृष्ण से प्रेम। दोनों बेचैन घूम रहे हैं, कब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का विग्रह बनेगा, कब लड्डू गोपाल का दर्शन होगा, कब कृष्ण कन्हैया लाल का दर्शन होगा। 15 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन 15 दिन हो गए थे, टक टक टुक टुक की आवाज नहीं आई। गुंडीचा महारानी बोली महाराज लगता है ब्राह्मण अंदर मर गया, 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप खोलकर देखिए ठीक ठाक तो है। बीच में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला तो अंदर देखा लकड़ी के विग्रह, आधे हाथ, नीचे न पैरों का निर्माण,
न नेत्र का निर्माण, न रंग रोगन, अधूरे विग्रह। और विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान गायब। राजा सिर पकड़ के बैठ गए, कहा बार बार कृष्ण मिलते हैं और छूट जाते हैं, मिलते हैं और छूट जाते हैं, कब मिलेंगे कृष्ण? भगवान आकाशवाणी से बोले, चिंता मत करो राजा इंद्रद्युम्न, यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। अब नए ब्रह्मा के काल में यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। तुम तो केवल इसकी स्थापना और रंग रोगन की तैयारी करो। मेरे स्वरूप को काले रंग में करना, मेरे भाई को सफेद रंग में रंगना, मेरी बहन को पीले रंग में रंगना, और रंग बिरंगा सुदर्शन चक्र को रखना। तीनों का, चारों का रंग बताकर भगवान ने कहा हम चतुर्थ रूप में 4 विग्रह होंगे। कौन कौन? बोलिए। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। बोले सुदर्शन की क्या जरूरत है? सुदर्शन तो शंख चक्र कमल गदा में आए गए ना, फिर अलग से सुदर्शन की क्या जरूरत है? कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है सुदर्शन। सु शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज जिसमें सु लगा होता है वो बहुत प्रतिष्ठावान हो जाती है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, सु अल्पम अपियस्य धर्मस्य उत्त्रायतो महितो भयात। अगर तुम पूजा पाठ का थोड़ा सा भी काम कर लोगे ना, अल्प का भी थोड़ा सा अल्प, सुअल्प। बोले हमारी कन्या कन्या नहीं है, सुकन्या है। तो वर पक्ष ने भी कहा हमारा वर भी वर नहीं है, सुवर है। वो तो सुवर कह रहे थे, सुनने में लगा सुवर। वो अपने तारीफ कर रहे थे, कन्या नहीं है जी, सुकन्या है। तो बोले ये वर नहीं है, सुवर। तो ऐसे सु शब्द का अर्थ किसी चीज को। तो भगवान के दर्शन अगर कोई करा सकता है तो कौन? सुदर्शन। सुदर्शन, इसलिए सुदर्शन का कई बार तो कई घरों में सुदर्शन लगाते ही नहीं, खाली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ले आते हैं, पूरी से सुदर्शन होते हैं, उनको कभी दर्शन होगा ही नहीं। क्योंकि सुदर्शन का काम है इन चर्म चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं में बदलना। उसकी तेज धार जो है ना, वो सारे विकारों को, अनर्थों को काट डालती है, और फिर हमको साक्षात सुदर्शन रूप में ठाकुर जी का सुदर्शन होता है। कैसा दर्शन होता है? सुदर्शन होता है। बोलो सुदर्शन महाप्रभु की। तो ये दिव्य दृष्टि वाले, अति सुंदर दर्शन कराने वाले सुदर्शन के साथ हम चारों रहेंगे। अब इंद्रद्युम्न जी काम करिए, ब्रह्मा जी को बुला लाइए। ब्रह्मा जी करेंगे हमारी प्राण प्रतिष्ठा। अब ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे? विश्वावसु, विद्यापति, ललिता और गुंडीचा, इंद्रद्युम्न, 5 लोग ऊपर चले। ब्रह्मा लोक में चले गए। इतने तपस्वी थे, ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जन्मदिन मना रहे, उनका नया दिन हुआ। अब उनका एक दिन अगर गुजर जाए तो नीचे तो हजारों चतुर्युग बीत जाएंगे। तो जो मंदिर नीचे बना के आए थे वो कालक्रम में समुद्री रेत के अंदर दब गया, नीचे चला गया। नीचे एक राजा आए, राजा का नाम था गाल्व माधव राजा। गाल्व माधव राजा ने कहा, एक दिन उनका घोड़ा जा रहा था। अब ये तो ऊपर ब्रह्मा जी के एक दिन में गए और नीचे आए, तब तक नीचे हजारों युग बीत गए। गाल्व माधव राजा ने देखा कि उनका रथ जा रहा है, चलते चलते घोड़ा टकरा करके गिर गया रथ का, रथ से वो भी नीचे गिरे। बोले ये क्या है, कैसा पर्वत है, रेतीला पर्वत, इसके नीचे कोई चुभने वाली वस्तु है। वो क्या थी? भगवान जगन्नाथ के मंदिर, मंदिर के ऊपर का सुदर्शन चक्र, चक्र की जो नोक है वो घोड़े के पांव में टकराई, यानी इतनी रेत थी कि पूरा मंदिर दबा हुआ था। तो गाल्व माधव राजा जो थे उन्होंने कहा, अरे लगता है कोई प्राचीन पुरातत्व विभाग का कोई खंड विखंड नीचे है। उन्होंने खुदाई करवाई, अंदर से जगन्नाथ जी का मंदिर निकला। अब जगन्नाथ का मंदिर तो है, उन्होंने कहा ये तो सफाई वगैरह करके राजा ने अपना महल बना लिया। इतने ने इंद्रद्युम्न महाराज ऊपर नीचे आए। उनका तो एक ही दिन गुजरा है, क्योंकि ऊपर वो गए तो उनका भी कालक्रम में
शरीर परिवर्तन नहीं हुआ, ब्रह्मलोक में ब्रह्म का काल चलता है। जब वापिस आए तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो ना कोई सेना है, ना सैनिक है, ना कोई है, ना सब खत्म। तो उन्होंने गाल माधव से कहा, ये मंदिर तो भगवान के लिए मंदिर है, महल नहीं है, मैं नहीं देता हूं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा महल है। अब युद्ध हो गया। जमीनों के युद्ध होते हैं कि नहीं? भाई भाई में झगड़ा हो जाता। कल मुझे एक व्यक्ति मिले, बोले प्रभु जी हमारे भाई भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया। मैंने कहा ओहो। बोले नहीं नहीं, आपकी कृपा से अब मैंने जीत लिया है। मैंने कहा मेरी कृपा ऐसी हो गई, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। फिर मैंने कहा आप क्या करोगे? कह रहे बस आपको बुलाना है, राम कथा करवानी है। भाई भाई का झगड़ा हो गया और क्या करवानी है? रामायण सीखना चाहता है। और रामायण में क्या सिखाया गया कि भाई ने अपने भाई के लिए, राम जी के लिए भरत ने अपने राज्य का त्याग कर दिया। राम ने भरत के लिए और भरत ने राम के लिए। पूरा जीवन भरत कभी महल में नहीं रहे, नंदीग्राम में जाकर गड्ढा खोद कर रहते थे, क्योंकि राम जी भूमि पे लेटेंगे और मैं राम के बराबर नहीं हूं। वो गड्ढा खोद के नीचे रहते थे। ये भाई भाई की कथा सुनना चाहता है और क्या जीत के आया? भाई से प्रॉपर्टी का केस। ये विडंबना है भारत समाज की हमारे, है ना। चोरी करेंगे और चोरी करके भगवान से कहेंगे प्रभु इतनी कृपा कर आज का माल सही सलामत मिल जाए। चोर ही भगवान से बोलता है कि मेरी चोरी हो जाए। सोचिए, विडंबना है। हर व्यक्ति चाहता है साधु सन्यासी भक्त की कृपा मिल जाए। प्रभु जी कृपा करें हमारे संतान पर, हमारे बेटे पर, आपकी कृपा चाहिए। कृपा चाहिए, अपने बच्चे को मंदिर भेज दो, प्रभु जी उसको ब्रह्मचारी ट्रेनिंग देंगे, मंदिर में रहेगा। नहीं 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 नहीं, हम तो चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बने, ब्रह्मचारी नहीं बनाना, सेवा करने वाला नहीं बनाना। हम पे कृपा करो, हमारा बच्चा किसी पे कृपा करने वाला ना। तो हमारी विडंबना है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। जो विचार करते हैं वो काम नहीं करते, जो काम करते हैं वो विचार नहीं। जगन्नाथ कथा सुन रहे हैं, सुनने के लिए सुन रहे हैं, परिवर्तन के लिए नहीं सुन रहे हैं। इसलिए चर्म चक्षु से केवल मुक्ति होगी। और भगवान को प्रेम से कथा सुनेंगे। श्रवणाताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति श्रद्धा से बिना सोए भागवत कथा, जगन्नाथ कथा सुनेगा, श्रवणम पुण्य श्रवण कीर्तनम, इससे बड़ा पुण्य ना तो कोई हुआ है और ना कभी। भंडारे कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, ये पुण्य छोटा पुण्य है। भगवान ने भागवत में कहा सुकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथा का श्रवणताम, सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो अभद्राणी सुहृदम सुताम। हृदय में बैठे बैठे भगवान विधनोति सुहृदम सुताम। जैसे धोबी गंदे कपड़े को धोता है, हरि कथा जैसी कानों में प्रवेश करेगी, अंतःकरण में जितनी गंदगी है सब धो डालेंगे कृष्ण के। नहीं, अंदर बैठे बैठे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे केवल कथा में बैठे ही तो कौन सा पुण्य किया? बोले यही सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो आप क्या कर रहे हैं? यहां बैठ के पुण्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या कर रहे हैं? पुण्य कर। कोई पूछे कहां गए थे? बोले पुण्य करने गए थे। क्या पुण्य किया? बोले कथा सुनी। हमने कौन सा पुण्य किया? कथा सुनाई। श्रवण और कीर्तन दोनों ही पुण्य। पुण्य श्रवण। तो क्या कर रहे हो आप? जो कहे मेरा टाइम खराब हो गया, उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। बोले आप टाइम कथा में नहीं आए। बोले टाइम नहीं था, कथा में जाते टाइम खराब हो जाता 2 घंटे, उसका जीवन ही खराब है। उसका जीना तो जीना भी क्या जीना है लल्लू, ये जीना तो मृत्यु के समान है। यानी एक व्यक्ति वही कथा नहीं सुन सकता जो व्यक्ति शव हो चुका, मर गया है, वो कथा नहीं सुन सकता। लेकिन जो जीवन है, प्राण हेतु सब प्रचार, जिसमें प्राण है वो भगवान की कथा करता है और सुनता है। जिसमें प्राण विहीन है, जो मर चुका है, वही कथा नहीं सुन सकता। जो जिसमें प्राण है, इस रेवाड़ी में कितने लोगों में प्राण है, लेकिन अपने प्राणनाथ के लिए उनके प्राण नहीं है। संसार में प्राण पड़े हैं। वो संसार में जिनके प्राण पड़े हैं, वो संसार आपके एक दिन काम नहीं आएगा। जो काम आएंगे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है।
श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते हैं, एक वकील साहब थे, उनको कहते थे जप करिए भगवान के नाम का, कहते टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। एक दिन जब उनकी मृत्यु आ गई, यम के दूत आके खड़े हो गए, तो बोले थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे वसीयत पे बस साइन करने अपने बच्चों के नाम पे। तो यमदूत बोले नो टाइम, अब कोई समय नहीं है, चलो। यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़े झमेला। बड़ा झमेला होता है, जब तक प्राण है तब तक ही ये पुण्य किया जा सकता है। कौन सा पुण्य? पुण्य श्रवण कीर्तन, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो राजा ब्रह्मा जी को लेके उतरे, गल्भ माधव राजा को समझाया गया, देखिए जगन्नाथ जी की स्थापना होनी है, आप इस मंदिर को इंद्रदुम्न को वापस दे दीजिए। राजा इंद्रदुम्न ने उस मंदिर को वापस ले लिया। गल्भ माधव राजा चले गए साम्राज्य इंद्रदुम्न को देकर। इंद्रदुम्न ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी स्थापना करिए। ब्रह्मा जी स्थापना करने के लिए बोले, देखो भगवान जगन्नाथ के विग्रह में ना प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये दारू ब्रह्म ऐसे लकड़ी के स्वरूप में ये ऊपर टांगे हैं ना, यही कृपा कर देंगे, जरूरी नहीं कि मंदिर में लाया जाए प्राण प्रतिष्ठा करी जाए। बोले ये साक्षात पर ब्रह्म है, कलयुग में दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में, जिधर भी दर्शन देंगे उसका कल्याण कर देंगे। ऐसे चल रहा है रथ, ऐसे मुड़ गए इधर वालों का कल्याण, ऐसे चल रहा है इधर मुड़ गए इधर का कल्याण। हर व्यक्ति को कहना चाहिए प्रभु जी मेरी गली में, प्रभु जी मेरी गली से, प्रभु जी मेरे गली में। जिस गली में निकल गए वो गली क्या बन जाएगी? साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र बन जाएगी। हरि बोल। जिस गली जिस चौराहे से भगवान निकल गए वह शुद्ध हो जाएगी, जिधर दृष्टि पड़ जाए भगवान की। आपको भगवान पर दृष्टि नहीं डालनी, भगवान आप पर दृष्टि डाल लेंगे, इसीलिए वो निकलते हैं बड़े भारी भगवान, सारी दुनिया पर कल्याण करने हेतु। जगन्नाथपुरी में केवल हिंदू लोगों का प्रवेश है, जैसे मक्का मदीना में केवल मुसलमानों का प्रवेश है, वेटिकन सिटी में केवल ईसाई लोगों का प्रवेश है, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में केवल ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, कट्टरपंथी सनातनी लोगों का प्रवेश है। मैं जितनी बार भी जाता हूँ मुझे रोक लेते हैं, उनको लगता है जैसे मैं कोई भारतीय नहीं हूँ। फिर मुझसे पूछते हैं आपना गोत्र, मैं गोत्र बताता हूँ, कह रहे हैं नाम, स्थान, जन्म स्थान सारा बताओ, तब जाकर कहते हैं अच्छा भारतीय हो, हिंदी जानते हो? अरे हिंदी तो बोलते हैं, फिर छोड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते उसको। अगर आप चालाकी करके चले गए तो भी पकड़ लेंगे। कई बार हमारे लोग बुरखा पहन करके प्रयास किए हैं कि चले जाएं, और वो ये भूल जाते हैं अरे बुरखे वाले को कौन सा अलाउड है किसी को भी नहीं जाने। साउथ अफ्रीकन डिवोटीज कभी कभी उड़ीसा की ड्रेस पहन लेते हैं, पांडा जैसी, ऊपर जनेऊ डालकर पांडा बन के घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग पकड़ लेते हैं। वो फिर उड़िया भाषा में बात करेंगे, अपना नाम की, फिर बता नहीं पाएंगे, फिर फंस जाए। केमोते आचंती या जा जगन्नाथ पकड़ा पकड़ा नकली है, पकड़ बाहर चल, सबको पकड़ लेते। तो सोच समझ के जाना चाहिए, अगर गोत्र पता नहीं हो तो पकड़े, पिटाई अलग होती है। तो ऐसे नहीं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो ब्रह्मा जी बोले इनको स्थापना की आवश्यकता नहीं है। एक पतित पावन बाना, एक बहुत बड़ा झंडा लाए, वो झंडा 7 हाथ का झंडा, बड़ा झंडा, वो झंडा ऊपर ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र पर बांध दिया, वही भगवान की स्थापना। ब्रह्मा जी ने कहा जो भी इस झंडे का दर्शन कर लेगा, जो भी इस चक्र का दर्शन कर लेगा, वो जितनी दूर पर हो, किसी जाति समुदाय का हो, उसको भगवान जगन्नाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये कृपालु जगन्नाथ है। एक बार एक भक्त विदेश से आए, जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो पूछते हैं गोत्र, जाति, समुदाय, स्थान, जन्म स्थान, और इसे पूछते डरा करके एकदम है, तो एकदम घबरा जाता है। तो घुसा नहीं। अब वो विदेशी व्यक्ति था, आया, बोला कि कहाँ जाऊं? वो लोगों ने बोला आप आलरनाथ के दर्शन कर लो, भगवान जगन्नाथ जी का एक और मंदिर है, सिद्ध बकुल चले जाओ, जहाँ वैष्णव के आचार्य, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, मुसलमान थे लेकिन पेड़ के नीचे जप करते थे, तो वो तो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन का प्रसाद
चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ये गौरंग महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से हरिदास ठाकुर को देते थे। तो उस स्थान पे जाओ, तो हरिदास ठाकुर के स्थान पे आया सिद्ध बकुल, बकुल वृक्ष है, सिद्ध है। तो वो सिद्ध बकुल के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसने क्या किया, पुजारी को बोला मुझे है ना हरिदास ठाकुर की जो जपमाला रखी है वो दे दो, और उसकी जगह पर मोटी जपमालाएं होती हैं, आपने कभी समाधि मंदिर देखे हो तो वहां पर पुराने आचार्यों की मोटी मोटी तुलसी की माला रखी होती। बोला ये माला मुझे दे दो और मैं इसके बदले में तुमको बहुत सारा धन दूंगा। अब पुजारी में थोड़ा लालच आ गया, उसने कुछ पैसों की कामना में हरिदास ठाकुर की जपमाला दे दी। अब ऐसे अनअधिकृत व्यक्ति जिसको अधिकार प्राप्त नहीं है, एक अनर्थ होता है हमारे जीवन में, उसका नाम है प्रतिष्ठा आशा। क्या अनर्थ है? प्रतिष्ठा आशा, मान सम्मान की आशा, प्रतिष्ठा आशा। ये ऐसा अनर्थ है, गुस्सा चला जाएगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो मान सम्मान की अभिलाषा है ना, ये नहीं जाती है। प्रतिष्ठा और आशा ये बड़ा अंदर, ये कैसे जाए? तो उसने हरिदास ठाकुर की माला ले ली, पैसे दे करके चला गया, लेकिन क्या वो भक्त बन पाया? नहीं। भक्त बनने के लिए भगवान जगन्नाथ के किसी भक्त की शरण में जाना होता है, उसको कहते हैं अनुगत्य सेवा। किसी भक्त के अनुगत्य होके उसकी शरण में जाके सेवा करते, उसके कहते हैं अनुगत्य सेवा। वरना भजन की जगह अनिष्ट होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। कुछ दिन तो दिखाई देंगे जप करते हुए, फिर वापस संसार में पिक्चर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, गायब। बोले तुम दिखते नहीं, आजकल मंदिर नहीं आते हो, कहाँ फंस गया? प्रतिष्ठा आशा। ज्यादातर लोग मंदिर छोड़कर चले जाते हैं, क्यों? लगता है उनको हमें सम्मान नहीं मिला। मैं जगन्नाथ रथ के सामने गया, 4 लोगों को माला पहनाई, मुझको माला नहीं पहनाई। तो माला की आशा क्या है? प्रतिष्ठा आशा। तो अनुगत्य जब होंगे भक्तों के, तो फिर ऐसा भाव नहीं होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी को बाना बांध करके, उसको कहते हैं पतित पावन बाणा, झंडे का नाम है पतित पावन बाना। पतित पावन बाना बांध के जगन्नाथ जी ने स्थापना करी। 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी ने किया था, फिर अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया था। एक घोड़ा पूरी पृथ्वी पे छोड़ा जाता है लिख करके, मुझसे युद्ध करो नहीं तो मेरी शरण में आओ। पूरी पृथ्वी पर एक बार किया पांडवों ने, एक बार किया रामचंद्र जी भगवान ने, और 100 बार किया पृथु महाराज ने, जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी। 100 बार। 99 बार हुए थे, इंद्र आ गए, घोड़ा चोरी करके ले गए। बोले अगर 100 हो गए तो इंद्र की गद्दी का मालिक बन जाएगा वो व्यक्ति, इसलिए पृथु कहीं मालिक ना बन जाए स्वर्ग के। इंद्र ने 99 यज्ञों पर घोड़ा चोरी कर लिया, लेकिन इंद्रदुम्न ने कितने यज्ञ किए? 1000, लेकिन कोई घोड़ा चोरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने समझा दिया था ये इंद्र की गद्दी के लिए पूजा नहीं कर रहा है, ये तो केवल जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए सेवा। तब जाकर के जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। तब जब यज्ञ हो गए 1000, वहां पर गाय खड़ी थी। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को गाय दान देंगे। सभी गाय पैरों की धूली उड़ा रही थी, गड्ढा हो गया। इंद्रदुम्न रोने लग गए कि मैं सही से सेवा नहीं कर पाऊंगा ब्राह्मणों की। उनके आंसुओं से सरोवर बन गया, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। इंद्रद्युम्न सरोवर। आज भी भगवान की जो कुंडीचा मंदिर का मार्जन होता है, सफाई होती है, वह इंद्रद्युम्न सरोवर के जल से होती है। आज भी वो सुंदर सरोवर है। और उसी यज्ञ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, उग्र नरसिंहा। वह नरसिंह भगवान यज्ञ में प्रकट होने गए। ये इस बात का प्रमाण था कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। उस नरसिंह भगवान में एक 2 नरसिंहा है, बाहर से उग्र नरसिंहा और अंदर से शांत नरसिंहा। यानी भगवान बाहर से दुश्मनों के क्रोधी रूप में उनका संहार करते हैं,
और अंदर से भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये भगवान के दो स्वरूप हैं। आज दर्शन करना चाहो तो पांडा को 500 रुपये का दान देना पड़ता है। 500 रुपये दे पंडा जी को तो वो अंदर ले जाएंगे, आपको दोनों का दर्शन कराएंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं देंगे तो कहेंगे बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन। तो नरसिंह भगवान का दर्शन है। भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, इन जगन्नाथ भगवान की कोई परिक्रमा सेवा कीर्तन नहीं होता था, केवल भोग लगता था। इंद्रद्युम्न राजा के वंशज जो हैं वो रथ को खींचते थे, हाथियों से खिंचवाते थे, सेवक भगवान जगन्नाथ को उठा के लाते थे, राजा के सेवक, और 2-4 पुजारी होते थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, गौरंग महाप्रभु आए, राधा कृष्णा नाही अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी और कृष्ण को जब जोड़ दो तो बन जाते हैं गौर। क्या बनते हैं? गौ से गोविंद और राध से राधा। बोलिए गौर, गौर, गौर। यानी किसका नाम बोला आपने? गोविंद राधा, गोविंद राधा, गौर, 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 गौर। चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने देखा ना तो गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, ना ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा भक्तों के द्वारा, ना ही कीर्तन हो रहा है। तो भगवान जगन्नाथ ने, जगन्नाथ के लिए चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है, तो कृष्ण जगन्नाथ है और चैतन्य राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण के लिए रोती हैं और कृष्ण राधा रानी के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखों में लाल लाल रंग है। ये लाल लाल रंग बताता है कि जगन्नाथ जी रोते हैं राधा के प्रेम के लिए, कृष्ण। और जो राधा रानी है चैतन्य महाप्रभु, वो रोते हैं अपने जगन्नाथ कृष्ण के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, भगवान जगन्नाथ को अगर लेकर जाना है तो वृंदावन के भाव में ले जाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो भगवान चैतन्य ने बड़ी सुंदर यात्रा प्रारंभ करी और वो यात्रा गुंडीचा मर्जन, गुंडीचा मंदिर की सफाई, इंद्रद्युम्न सरोवर के जल से, और फिर बाद में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो आज 50 लाख 40 लाख लोग खींचते हैं, वो भक्तों के द्वारा किसने प्रारंभ किया? सो चैतन्य महाप्रभु से पहले ना तो गुंडीचा मार्जन होता था, चैतन्य महाप्रभु से पहले ना ही जगन्नाथ रथ को भक्त खींचते थे, केवल सेवक खींचते थे और हाथी खींचते थे। लेकिन ये यात्रा जो आज आप देखते हैं, जो आज इस्कॉन में होती है, ये यात्रा किसने शुरू करी है? चैतन्य महाप्रभु ने। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है वो बड़ी सुंदर यात्रा है। उस भाव को हम चैतन्य चैतामृत के रूप में समझेंगे, कैसे भगवान ने इस रथ यात्रा का प्रारंभ किया। तो ये देखिए, भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी में 2 प्रकार के पंडा लोग हैं। एक पंडा तो वो है जो विद्यापति के ब्राह्मण पत्नी से पंडा है, वो है श्रृंगारी पंडा, यानी पुजारी। विद्यापति गए थे, विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी जो पहले थी, उसकी जो संतानें हैं वो वंश भगवान की पूजा करते हैं ऑल्टर में। और दूसरे जो हैं, जो शबर जाति की ललिता से विवाह हुआ, उसके जो वंश है वो भगवान की पाकशाला में खाना बनाते हैं। जो आज भोजन बनाते हैं वो ललिता की वंशज है। और जो रथ यात्रा में रथ बनाते हैं, रथ में भगवान को बिठाकर खींचते हैं, वो हैं शबर जाति विश्वावसु के गांव के लोग। तो भगवान ने विश्वावसु को बोला था कि तुम, उनको कहते हैं दैत्यपति। क्या कहते हैं? दैत्यपति। तो दैत्यपति लोग आते हैं। पद प्रभु पाद घाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी आए शब्द है प्रचंड। जब भगवान जगन्नाथ को दैत्यपति आते हैं और भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरोहण करने के लिए खींचते हैं रस्सियों में बांध के, और जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाते हैं, तो 22 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार, उसका नाम है सिंह द्वार। सिंह द्वार पर शेर बने हुए हैं, एक द्वार पर हाथी बने हुए हैं, एक द्वार पर बाघ बने हुए हैं, और एक द्वार पर घोड़े। तो घोड़े वाले द्वार को अश्व द्वार, हाथी वाले द्वार को हस्ती द्वार, गज द्वार,
और बाघ वाले द्वार को बाघ द्वार और शेर वाले द्वार को सिंह द्वार। तो मुख्य रूप से सिंह द्वार से भक्त जाते हैं, गज द्वार से पुजारी जाते हैं, अश्व द्वार से देवता आते हैं दर्शन के लिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं। और बाघ द्वार से प्रेत, भूत, किन्नर, विद्याधर, यक्ष ये लोग आते हैं। तो अलग अलग द्वारों से। तो हम इस्कॉन के जो भक्त लोग होते हैं या जो भी जगन्नाथ के भक्त हैं वो कहाँ से जाते हैं? सिंह द्वार से। भगवान भी उसी द्वार से नीचे आते हैं। सामने एक बड़ी रोड है, उसका नाम है बड़ा धंडा रोड। उस रोड के सामने एक मंदिर है, उसका नाम है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर यानी वृंदावन। और जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसका नाम द्वारिका मंदिर। द्वारिका से भगवान कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। नीलांचल से सुंदरांचल की यात्रा, द्वारिका से वृंदावन की यात्रा करते हैं। पंडा लोग दैत्यपति खींचते हैं भगवान को और 22 सीढ़ी उतार के नीचे लाते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी का अंचर विग्रह को, आर्च विग्रह को दैत्यपति कमर से पकड़ते हैं कि छूट ना जाए, रस्सियों में कंधे पर खींचते हैं। हाथ जो जगन्नाथ जी के उनको उनके नीचे कंधा देते हैं, गमछा लगा लगा के कंधा लगाते हैं। और भगवान के सिर पर मुकुट लगा होता है, टहिया, और टहिया आगे पीछे जाता है इसी करके। और भगवान की पांडी विजय यात्रा होती है, भगवान की विजय है। भगवान जा रहे हैं अपने घर वृंदावन, द्वारिका नगरी को छोड़ छाड़ के जिम्मेदारी, और वापस कृष्ण कन्हैया अपने वृंदावन को जा रहे हैं। इसी भाव से सब लेके जाते हैं। अब भगवान के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी, दुई दिके दैता गण उठाए तहां धरी। दैता गण कमर में धूप पट्टी बांध के और ऐसे करके जगन्नाथ को लिफ्ट। इसलिए पंडा लोग मोटे मोटे होते। एक पंडा जी बोल रहे थे, बोले हम काले पता क्यों हैं? मैंने कहा क्योंकि आप शबर जाति के हो। कहा नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम जगन्नाथ के शरीर से वो रगड़ते हैं ना, तो जगन्नाथ का काला रंग हमारे शरीर में आ गया। जगन्नाथ स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है। इस पृथ्वी पर अगर कहीं भगवान है तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ विराजमान, साक्षात भगवान। उनको अपने हाथ से उठा लेना, सोचिए कितनी बड़ी बात। उठते नहीं भगवान, 300 पंडा आगे पीछे खींच कर जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ खींचते भगवान। और उनके नीचे तकिए बने होते हैं रुई के, वो पैर में, वरना भगवान रगड़ेंगे नीचे। तो उनके नीचे 22 सीढ़ियों पर एक एक पट्टा रखते हैं। जैसी तकिया रखते हैं और भगवान गिरते हैं धड़म, और पट्टी का वो तकिया फटता है, उसकी रुई उड़ती है, ऐसा लगता है आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। एक एक पट्टा नीचे डालते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाती स्थाने स्थाने, एक तुली हैदा तर आर तुली आने। तुली का मतलब है कपास की रुई के बने हुए तकिए, तकिए लगाए जाते, आज भी लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, व्हाइट कलर की रुई उड़ती धड़ा। ये 22 सीढ़ियां ही क्यों? 14 लोक और 8 वैकुंठा। गोलोक, उसके बाद मथुरा, उसके बाद द्वारिका, जगन्नाथपुरी, साकेत, नवदीप, वैकुंठ, लक्ष्मी नारायण लोक, वामन लोक, नरसिंह लोक। 8 वैकुंठों को पार करके, फिर 14 लोकों को पार करके ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, भ्रुवलोक, हाँ, स्वर्गलोक, पितृलोक, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पतल। 14 लोक और 8 वैकुंठ। कितने हो गए? 14 और 8 बोलो 22 लोकों को पार करके हमारे जैसे निकृष्ट जीवों के उद्धार हेतु जगन्नाथ जी 22 सीढ़ी उतर के नीचे आते हैं। ऐसी नहीं है जगन्नाथ के बस ठीक है एक भगवान ये भी है, हमने शिव जी की कांवड़ उठा रखी है, तुमने जगन्नाथ उठा रखी। ना ना ना, शिव जी स्वयं खड़े होते, जगन्नाथ की स्तुति गान करते खड़े होकर के। आप देखिए शिव जी के रूप ले लेकर कई लोग नाचते हैं भगवान के आगे। जगन्नाथ जी बड़ी सुंदर जगन्नाथ यात्रा है। तो अभी मैं आपको 3 दिन में धीरे धीरे सारा सुना दूंगा, शाम को भी सुनाऊंगा, कल भी सुनाऊंगा। विस्तार से जगन्नाथ यात्रा के बारे में आपको सुनाया जाएगा। ये ऐसी साधारण बात नहीं है कि बस जगन्नाथ जी को लाए, रथ पे रखा और रिक्शे पे रख के घुमा दिया। ये नहीं, ये ऐसा नहीं है साधारण। भगवान जगन्नाथ आते हैं। एक भक्त थे भगवान जगन्नाथ के, वो दर्जी थे और वो दर्जी
के पास दिल्ली सरकार के, उस समय दिल्ली में मुगलों का राज्य था, वो आए और आकर के उन्होंने कहा हमारे मुगल राजा के लिए एक तकिया बनाइए। रेशमी वस्त्र दिया मखमल का और तकिया बनाइए। उन्होंने 2 तकिए बनाने के लिए कहा, राजा की गद्दी पर सिंहासन पर तकिए रखे जाएंगे। तो तकिए के लिए गद्दी बनाने के लिए देखिए मुगल राज्य के सैनिक चले। उस दर्जी का नाम था परमेष्ठी। क्या नाम था? परमेष्ठी दर्जी। दर्जी ने सिलते 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 मन में भाव आया, बड़ा सुंदर तकिया है, आज तो आषाढ़ द्वितीय है, ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी, भगवान दुनिया पर कल्याण करने हेतु नीचे 22 सीढ़ी उतरेंगे, ये तकिया तो ठाकुर जी के चरणों में लगना चाहिए। सोच रहा है दिल्ली में बैठ के, यात्रा निकल रही है पुरी में, वैसे सोचा और तकिया गायब। ठाकुर जी ने तकिया स्वीकार कर लिया। भावना होनी चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही तो बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक तकिया दे तो मुझे स्वीकार है। तकिया दे लिया, ले लिया ठाकुर जी ने। वो तकिया लगा और तकिया लगते क्या हुआ, फट गया, उड़ गया। ये सो रहा है, इसको स्वप्न में तकियों के पुष्प नजर आ रहे हैं। तभी मुगल सैनिक आए, बोले महाराज का तकिया कहाँ है? बोला ये रहा। बोले 2 बनाने थे, एक है, दूसरा कहाँ है? बोला दूसरा तो मुझे भी नहीं पता, कहाँ, मैं तो सोच ही रहा था, वो गायब हो गया। क्या झूठ बोलता है? ले गए। तेरे मन में लालच है, मखमल का तकिया राजा का इस्तेमाल करेगा, यही दिल्ली की बात है। ले गए, जेल में मुगल राजा ने बांध दिया, हथकड़ियाँ डाल दी और खूब पिटाई करी। परमेष्ठी रोने लगा, हमने ठाकुर जी आपको अर्पित किया, आप हमको पिटवा रहे हो। भगवान जगन्नाथ बोले हमारा तो काम ही है चोरी का, वृंदावन में क्या किया हमने? चोरी करी, कभी कपड़े चुराए, कभी मक्खन चुराए, हमारी सेवा में तो दंड मिलते ही हैं। और चोर पक्का तभी होता है जब पिटाई होती है। तो खूब पिटाई हुई उसकी, बेचारा रोता रहा। तो रात को परमेष्ठी दर्जी बंद था जेल में। उस मुगल राजा के दरबार में रात को जब वो सोने गया, अब मुसलमान है, उसने कभी जगन्नाथ देखे नहीं, वो तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह को ताला डाल के रखा हुआ है, कभी देखा नहीं अल्लाह को, चाबी गुम है। बोला है ऊपर कोई परवरदिगार। अचानक ही रात में देखता है कि 3 लोग उसके कक्ष में प्रवेश किए, एक काला, एक गोरा, एक पीला। पीली वाली कह रही है सफेद वाले से, मार इसको, मार इसको। अब व्हाइट वाला जो है कौन? बलराम मार रहे अपने बल के साथ, एक घुसा मारा उस मुगल राजा को, कह रहा मुझे छोड़ दो, फिर दूसरा घुसा, मुझे छोड़ दो। पीली वाली कह रही मत छोड़ना, इसने हमारे भाई का अपमान किया है, हमारे भाई के भक्त को पकड़ लिया, मारो इसको। पीली वाली ने खूब पीटा, वो घबरा गया, घबरा करके आया जेल में। रात को ही जाकर के परमेष्ठी को मुक्त कर दिया। परमेष्ठी बोला क्या हो गया, आप मुझे कैसे छोड़ रहे हैं? बोले वो तो मुझे पता नहीं कि वो कौन थे। 3 लोग मेरे रात में कक्ष में आए, एक था सफ़ेद रंग का, एक थी पीले रंग की, एक था काले रंग का। काला वाला चुपचाप खड़ा था, सफ़ेद वाला मेरी छाती पे चढ़ के मार रहा था, पीली वाली कह रही थी और मारो और मारो। बहुत मारा। बोले अगर तुमने परमेष्ठी को नहीं छोड़ा तो फिर आएंगे कल रात को, तो इसलिए दोबारा वो मेरे जीवन में कभी ना आए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। परमेष्ठी ने बोला अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपने हमारे भगवान के दर्शन कर लिए, मुझसे भी ज़्यादा आपके दर्शन। भगवान ने दर्शन क्यों दिए उसको, क्यों दे दिए? एक निराकारवादी, एक निकृष्ट जो भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन नहीं करता, रस भाव विहीन व्यक्ति कैसे ठाकुर जी को पा लिया? क्योंकि उसने परमेष्ठी का स्पर्श किया था। भक्त के स्पर्श से भी ठाकुर जी कृपा कर देते। सोचिए, ये भक्ति है। भगवान के भक्त का स्पर्श किया, पर भगवान ने उसका दंड भी दिया और परमेष्ठी से बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी उनको लेके आए, मुक्त करवाया और उस मुस्लिम राजा को भक्ति प्रदान कर दी। वो क्या बोलने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है वो तकिया लगा लगा करके अपने रथ पर आरूढ़ होते हैं। उनके रथ का नाम है नंदी घोष। भगवान के रथ की अद्भुत बातें आपको हम संध्या काल में बताएंगे कि कैसे भगवान के रथ का निर्माण होता है, क्या कारण है कि भगवान को रथ पर आरूढ़ किया जाता है, कौन सा ऐसा भाव है जिसके कारण भगवान द्वारिका से वृंदावन गए। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे मुझसे एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि ब्रह्मा लोक में चले गए, 50 दिन पूरे हो गए थे ब्रह्मा जी के, 50 साल, तो ब्रह्मा जी अब अपने ऐश्वर्य रूप की पूजा कराना चाहते हैं और नील माधव रूप समाप्त करना चाहते थे। तो भगवान ने लीला करी कि इंद्रदुम्न को ऊपर बुला लिया ब्रह्मलोक में, ताकि नीचे युग परिवर्तन हो लेकिन इंद्रदुम्न विराजमान रहे। कि भगवान की लीलाएं बड़ी गहरी होती हैं। उधर विद्यावती का विवाह करा दिया ललिता से, तो उसकी संतानें सुपकार बन गई और वो भगवान के लिए भोजन बनाती हैं। और जो उनकी ब्राह्मण पत्नी से हैं वो पुजारी श्रृंगारी सेवा हो गई। ऐसे भगवान ने पुष्टों की पुष्टें लगा रखी हैं। एक पुष्ट केवल सिंगारी कर रही है, दादा परदादा के परपर दादा पड़पड़ 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 दादा पड़पड़ 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 दादा, सब एक ही काम कर रहे हैं। शुरू से आरती करते श्रृंगार करते। एक है वो कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। जो नारियल बना रहे हैं वो नारियल की चटनी बना रहे हैं। पिताजी क्या करते थे, नारियल चटनी बनाता था, उसका पिता नारियल चटनी बनाता था, उसका पिता नारियल चटनी बनाता था। हमारे यहाँ डेविएशन हो जाता है, पिताजी डॉक्टर थे, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इंजीनियर, उसका बच्चा वो बिजनेसमैन, उसका बच्चा फौज में चला गया। यहाँ डेविएशन है, पूरी में डेडिकेशन है, यहाँ डेविएशन है। डेडिकेशन और डेविएशन, पथ भ्रमित हैं लोग, यही नहीं पता करना क्या है। अरे जो पिताजी करते थे वही करो। जाति का निर्माण ही गुण और धर्म पर होता था। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन था। पिताजी वैद्य थे तो पुत्र भी वैद्य ही होगा, पिताजी राजा थे तो पुत्र भी राजकुमार ही होगा। अगर पिताजी गौ पालन करते थे तो बच्चा वत्स पालन करेगा, वह भी गडेरिया ही बनेगा। लेकिन अभी पिताजी कुछ और, बच्चा कुछ और, उसका बच्चा कुछ और, सारा ही वर्ण समुदाय का डिस्टरबेंस कर डाला लोगों और सोचते हैं बड़े बुद्धिमान हो। कितना डिप्रेशन। वो लोग अभी राजस्थान में साइकेट्रिक डॉक्टर थे, गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, मित्तल नाम के डॉक्टर थे, सुमित मित्तल शायद नाम था उनका, सुमित मित्तल था। मित्तल डॉक्टर थे, सेक्रेटरी थे, खुद ही इलाज करते थे लोगों की सेक्रेटरी। उनको गूगल में सर्च करो तो अपॉइंटमेंट के लिए टाइम फिक्स करना पड़ता था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी तकिए के नीचे एक नोट लिखा और खुद पंखे से लटक गए। उस पर लिखा था, मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, पत्नी ने मुझे दुख दिए हैं और अब मैं अपने प्राणों को समाप्त कर रहा हूं। वो व्यक्ति जिससे अपनी साइकेट्री मानसिकता दिखाने लाइन लगानी पड़ती महीने महीने की गूगल अपॉइंटमेंट, वो व्यक्ति खुद पंखे से लटक गया। सोचो, ये तो आपकी डॉक्टरी है, ये तो आपकी डॉक्टरी है विश्व की। क्या है इस डॉक्टरी में? केवल डिप्रेशन, लालच, पैसे कमाना और कुछ नहीं। तो आज समाज हमारा जा तो कहीं और रहा है। भगवान की पूजा इसलिए करता है कि चलो जितने पाप करें वो सब पुण्य में बदल जाए मेरे, बस सब इसीलिए पूजा करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। लेकिन भगवान जगन्नाथ की पूजा सुख संपत्ति के लिए नहीं होती है। किसके लिए होती है? भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, ठाकुर जी को सुख देने के लिए होती है। अब जो पंडा लोग, एक भी रथ में लोहे का कील नहीं लगती इतने बड़े रथ के अंदर, 859 लकड़ी के टुकड़ों से, 859 टुकड़ों से लकड़ी के बड़े और छोटे रथ बनता है। एक भी कील का टुकड़ा नहीं होता कि एक जगह कील ठुककर लकड़ी का रथ बना। उसमें क्या होता है, जब पहले लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तो भारत में लकड़ी से चलती थी बैलगाड़ियां, आज भी गांव में बनाते हैं लोग। उसके अंदर ऐसे छील देते हैं, छील करके उसमें एंगल बन जाता है। एंगल में जब एंगल लगता है और उसमें स्क्वायर कलर की कील बनाते हैं पतली, उसको ठोकते हैं ना। आज भी अगर पुराने गांव में जाओ, लकड़ी की सोटें पड़ती थी, उसमें जो लकड़ी के ठुके हुए हैं ना, 500 साल तक गिरते नहीं है। ये कीलें जो होती हैं ड्रिल मशीन वाली, हर 25 साल में 20 साल में गिर जाती दीवारें।
भगवान जगन्नाथ का रथ खेलता नहीं है, तोड़ना पड़ता है। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो कि दिव्य पदार्थ होता है, जो कि 12 या फिर 18 साल में बनाए जाते हैं विग्रह तीनों के, जगन्नाथ जी के, बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के, वो दिव्य पदार्थ वो नील माधव वाला स्टोन है या फिर क्या? ना ही तो पंडा लोगों ने देखा है, ना ही राजा ने देखा है, ना ही हमने देखा है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का एक विग्रह है, 12 साल बाद उनके एक नए विग्रह का निर्माण होता है और उसको लाकर रखा जाता है। दोनों विग्रह होते हैं गर्भगृह के अंदर, रत्न वेदी पे, नाभि के अंदर भगवान जगन्नाथ के यहाँ पर अंदर दिव्य पदार्थ रखा होता है। तो जो व्यक्ति को दिव्य पदार्थ परिवर्तन करना होता है, उसके हाथ पे दस्ताने, कपड़ा बांधा जाता है पूरे हाथ पर, कोई भी स्किन का पार्ट खाली ना हो ताकि टच ना कर सके। आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और पूरी क्षेत्र की लाइट बंद कर दी जाती है। कोई बत्ती नहीं जला सकता, न माचिस न कैंडल। अब अंधेरे में, क्योंकि जिस पंडा को आदत है, बुजुर्ग है, पूरा जीवन 40-50 साल सेवा किए, वो नाप करके चल सकता है कि कितनी दूर भगवान है, तो नाप कर चलेगा और जाएगा जगन्नाथ जी की इस नाभि से निकालेगा और दूसरे नए जगन्नाथ की नाभि में प्रवेश करा देगा। पुराने वाला विग्रह, उसमें से दिव्य पदार्थ चला गया है, कैसे पता चलेगा? 2 लोग उठा करके उसको, जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक स्थान है, उसका नाम है कोइलो वैकुंठा, उसमें भूमि में मिट्टी खोद के जगन्नाथ जी के विग्रह 2 लोग उठा लेंगे और जो नया है उसको 2 लोग लेके आए थे, लेकिन अब 100 लोग भी हिला नहीं सकते। इसका मतलब अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भगवान कृष्ण का दिल है जो कि द्वारिका से निकला और आज भी जगन्नाथपुरी में धड़कता है, लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के अंदर ब्रह्म पदार्थ है। ठाकुर जी का हृदय कोई इसका पदार्थ का बना हुआ नहीं है जो कि अरेबियन सी से बहता हुआ और वापस बे ऑफ बंगाल चला गया। देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते होंगे दिशा की, द्वारकाधीश थे कहाँ? अरे अरब सागर के पास, और कभी भी कोई भी वस्तु पानी में आगे को बढ़ती, अरब सागर से अटलांटिक सागर की ओर जाना चाहिए, अरब सागर से नीचे गया, फिर उस दिल ने यू टर्न मारा उल्टा, फिर यू टर्न मार के फिर वो वापस बे ऑफ बंगाल आया, फिर बे ऑफ बंगाल से खाड़ी से होता हुआ उड़ीसा के समुद्र क्षेत्र में आया, फिर समुद्र क्षेत्र से जगन्नाथ मंदिर में आया। तो ये विचार गलत है। और दूसरा, भगवान के लिए भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान कह रहे हैं, मेरा शरीर सच्चिदानंद है, जैसे आया है यथारूप वैसे जाता है। इसमें ये नहीं होता दिल अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया, कुछ अलग नहीं होता। सच्चित आनंद विग्रह, पूरा का पूरा सच्चिदानंद है। तो भगवान ने अग्नि प्रकट करी, देखने वालों को लग रहा है अग्नि है और भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो कोई अंग गिरा नहीं भगवान का। भागवत की 11वें स्कंद में लिखा है। तो ये जो कथा है ये लोक कथा है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये ना भी बोला जाए तो क्या जगन्नाथ में स्वयं भगवान नहीं है? भगवान तो सच्चिदानंद है, तो उनके अंदर तो दिल भी है, फेफड़े भी हैं, हड्डियां भी हैं, किडनी भी, सब कुछ है, सच्चिदानंद है। लेकिन कोई टुकड़ा नहीं लगा हुआ उनके अंदर कि कोई बैटरी लगी हुई है जिससे वो चलता है, ऐसा नहीं है। स्वयं साक्षात जगन्नाथ सच्चिदानंद विग्रह ही है। और इसका प्रमाण क्या है? आप कहेंगे वो लकड़ी में ब्रह्म पदार्थ जाता है तब प्राण प्रतिष्ठा होती है। लकड़ी भी भगवान ही होती है। वो कैसे? बोले, जब कोयलो वैकुंठ में ले जाकर के भगवान जगन्नाथ की मिट्टी खोदकर उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रख देते हैं, मिट्टी ऊपर से बंद कर देते हैं, ऊपर फूल लगा देते हैं, और अगले दिन सुबह आकर के मिट्टी हटाओ तो वहां से जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंदर कोई लकड़ी नहीं होती। उसका नाम है कोयलो वैकुंठा, वैकुंठ स्थान है वो, पृथ्वी पर वैकुंठ है वो। तो इसलिए पता चलता है कि लकड़ी भी साक्षात परब्रह्म ही है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।